लेकिन काका ये छलावे क्या होते हैं और लोगों को क्यों परेशान करते हैं? दरअसल बेटा, छलावे वो लोग होते हैं जो किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं और उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती। छलावे किसी का भी रूप लेकर तुम्हारे सामने आ जाते हैं और कर छलावे के छल से कुछ ही लोग जिंदा बच पाते हैं। शहर से कुछ ही दूरी पर एक गांव होता है भैरवगढ़। भैरवगढ़ में हर तरफ कड़कड़ाती ठंड और कोहरा फैल चुका होता है। ठंड के मारे गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। रात के समय गांव के घरों के बाहर सिर्फ कुछ नौजवान ही नजर आते हैं, वो भी गांव के चौपाल पर बने गोला भाई के ढाबे पर बैठकर सर्दियों का आनंद लेते। अरे भाइयों, ये गांव के दूसरे लोग कितने कमजोर है यार। जरा सी ठंड बड़ी नहीं कि रजाइयों में घुस जाते हैं। मेरा बस चले तो हम लोग पूरी रात यहीं बैठ जाए और चाय समोसे का मजा ले लूं। वैसे दीपक, तेरी बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग रात भर यहीं बैठ जाएं तो मजा ही कुछ और आएगा। अरे भाइयों, हम लोग रात भर तो यहीं बैठ जाएंगे, लेकिन गोला भाई को ढाबा बंद भी करना होता है, अपने घर भी जाना होता। क्या वो हमारे लिए रात भर ढाबे पर ही रुकेंगे क्या? रमेश, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा घर गांव के सबसे आखिर में है और जंगल भी। मुझे तो रोज घर जल्दी ही जाना होता है, क्योंकि मुझे जब मैं घर जा रहा होता हूं तो मुझे रास्ते के किनारे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मुझे तो भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं ढाबा देर रात तक चालू रखता हूं। वैसे अभी कितने बजे हैं? अरे गोला भाई, आप फिक्र मत करो, अभी सिर्फ रात के 10 बजे हैं। अभी तो हमें मदनलाल काका की भूतिया किस्से सुनना है। मुझे तो मदनलाल काका के सभी भूतिया किस्से झूठे लगते हैं। वो सिर्फ हमें सुनाने के लिए मन घड़त किस्से बना लेते हैं। नहीं रमेश, मदनलाल काका के किस्से बिल्कुल सच्चे होते हैं। उनके बातों में एक अलग सी सच्चाई होती है। ये काका अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं आज काका को तो भूत ने पकड़ नहीं लिया। तभी मदनलाल जी वहां आ जाते। ये ले बिमलेश बेटा, मैं आ गया। अरे काका, आप कब आए? मैं तभी आया था जब रमेश कह रहा था कि मेरे सारे किस्से मन घड़त होते हैं। रमेश बेटा, मेरे किस्से मन घड़त नहीं होती, मेरी एक एक बात सच होती है। मेरे ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए। काका, आप इस रमेश की बातों पर ध्यान मत दो। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? आपको आज इतनी देर क्यों हुई? आप अब सुकून से बैठकर हमें कोई नया भूतिया किस्सा सुनाए। मदनलाल काका भी अब वहां उनके साथ बैठ जाते हैं और उन्हें किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। बेटा, मैं किसी काम से आज शहर गया था। वहां से लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई। अब मैं आप सबको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं, वो भी मेरे दोस्त कमल का है। हम दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे। ये बात उस वक्त की है। तब मैं और मेरा दोस्त कमल शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे। दिन भर तो हम फैक्ट्री में काम करते और जैसे ही हमारी छुट्टी होती, शाम के समय हम अपने गांव लौट आया करते थे। हर रोज हम इसी तरह शहर जाते और शाम के समय गांव लौट आते। इसी तरह एक दिन की बात है। ठंड का मौसम था और मुझे एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था, तो मैंने उस दिन की छुट्टी ले ली थी। ले काम के लिए अकेला ही चला गया और उस दिन फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम था, तो कमल को काम करते करते तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। रात ज्यादा हो चुकी थी और ठंड इतनी ज्यादा कि इंसान का खून जम जाइए। उस रात कमल अपना काम खत्म करके फैक्ट्री से निकला और बस स्टॉप पर गांव की बस का इंतजार करने लग गया। बस स्टॉप बिल्कुल सुनसान। वहां आसपास अब कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ कमल ही अकेला खड़ा बस का इंतजार कर रहा था।
कुछ देर इंतजार करने के बाद कमल समझ गया कि गांव की आखिरी बस भी छूट गई है। कमल इधर उधर देखने लगा कि उसे वहां से कुछ गाड़ी या रिक्शा मिल सकता है क्या, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। लगता है मुझे यहाँ से गांव के लिए अब कोई वाहन नहीं मिलने वाला। एक काम करता हूँ, फैक्ट्री वापस चला जाता हूँ, वहीं रात भर रुक जाता हूँ। कमल बस स्टॉप से फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। फिर उसके सामने एक रिक्शा आ गया। कहो साहब, कहाँ जाना है? भैया, मुझे मेरे गांव भैरवगढ़ जाना है। भैरवगढ़? वो तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन ठीक है, मैं आपको छोड़ तो दूंगा, लेकिन किराया डबल होगा भैया। डबल किराया? ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं भैया, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन देख लो भैया, इस वक्त आपको कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली गांव के लिए। अगर ये रिक्शा वाला भी चला गया, फैक्ट्री में ही सोना होगा। ठीक है भैया, चलो। कमल रिक्शा में बैठकर वहां से गांव की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर अचानक रिक्शा बंद पड़ जाता है। क्या हुआ भैया, रिक्शा क्यों रोका? पता नहीं भैया, रिक्शा अचानक बंद हो गया है। मैं अभी देखता हूँ, आप अंदर ही बैठे रहे। रिक्शा वाला रिक्शे को सब तरफ देखने लगता है। कुछ देर रिक्शा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्शा स्टार्ट ही नहीं होता। भैया, रिक्शा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मुझे पीछे जाकर मैकेनिक को लाना होगा। अगर आपको यहाँ रुकना है तो रुक जाए, या फिर आप यहाँ से अपने गांव चलते हुए चले जा सकते हैं। हो मैं अब यहाँ से अपने गांव पैदल ही जाता हूँ। कमल वहां से पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे जिस्म के ऊपर किसी ने बर्फ रख दिया हो। ठंड जिस्म में खून की तरह दौड़ रही थी। इतनी ज्यादा ठंड, सुनसान रास्ता, कमल अकेला ही उस डरावनी रास्ते पर चल रहा था। रास्ते पर इतना सन्नाटा कि इंसान अपने ही कदमों की आहट से घबरा जाए। कमल धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। अरे वहां अलाव! इस ठंड में अलाव! ठंड से मेरा पूरा जिस्म जम गया है। थोड़ी देर इस अलाव के पास बैठकर हाथ सेक लेता हूं। न जाने किस भले इंसान ने ये अलाव जलाया है। ऊपर वाला उसका भला करे। कमल उस खौफनाक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, अलाव के पास। कमल अलाव से अपना जिस्म सेक रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक परछाई अलाव के पास बैठी नजर आ गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो परछाई वहां से गायब हो गई। वो क्या था? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। फिर अचानक से उसके पास एक लड़की आ जाती है। कमल उसको देखकर घबरा जाता है। फिर वो लड़की कमल से पूछती है, साहब, क्या भैरवगढ़ के लिए यही रास्ता जाता है? हाँ, रास्ता तो यही जाता है, लेकिन आप अकेली इस वक्त गांव जा रही हो, वो भी पैदल। हाँ साहब, क्या करूं, मेरी बस छूट गई और मुझे गांव किसी भी हालत में पहुंचना है। ठंड से मेरी हालत खराब हो गई है और मुझे इस रास्ते पर बहुत डर लग रहा है। आप डरिए मत, मैं भी भैरवगढ़ जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। वहां से दोनों एक साथ गांव की तरफ बढ़ते हैं। कमल और वो अनजान लड़की दोनों बातें करते करते आगे बढ़ जाते हैं। और मुझे इस रास्ते पर बहुत डर लग रहा है। मैं जब रास्ते से अकेली चल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है और मुझे आवाज दे रहा है।
मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर थोड़ा आगे आने पर दूसरी बार भी मुझे उसी तरह का वहम हुआ। इतनी घबराने वाली क्या बात है? सच में आपको वहम हो गया होगा। हो सकता है मुझे वहम हुआ हो, लेकिन मैंने सुना है ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस रास्ते पर रात के समय छलावे घूमते हैं और वो किसी की भी शक्ल लेकर हमारे पास आ जाते हैं। आप डरिए मत, गांव ज्यादा दूर नहीं है। साहब, ये किसकी आवाज हो सकती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। साहब, अगर आपको छलावा दिख गया तो आप क्या करोगे? छलावा जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो मुझे कहां से दिखेगी? अगर मैं ही कह दूं कि मैं ही छलावा हूं तो आप छलावे से फिर भी नहीं डरेंगे और उस पर यकीन भी नहीं करेंगे? तुम और छलावा। कमल के ऐसा कहते ही अचानक कमल के पीछे किसी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कमल पीछे मुड़ता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कमल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। ये लड़की कहां चली गई? कहीं वो लड़की सच में छलावा तो नहीं थी? नहीं लड़की छलावा नहीं हो सकती, वो तो जीती जगती इंसान थी। कहीं उस लड़की पर जंगली जानवर ने हमला नहीं किया? उस पर उसे ढूंढना होगा। कमल उस लड़की को ढूंढने लगता है। कमल उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उसी बरगद के पेड़ के पास चले जाता है जहां उसे वो लड़की मिली थी। कमल देखता है कि अब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बुढ़ादे आदमी बैठा है। कमल उसी बूढ़े आदमी से पूछता है, काका, क्या आपने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है आपने? काका, दरअसल अभी कुछ देर पहले ही मुझे यहाँ पर एक लड़की मिली थी और उसे भी गांव जाना था, तो हम दोनों यहाँ से पैदल गांव की तरफ बढ़ गए, लेकिन रास्ते में वो अचानक कहाँ गायब हो गई, पता नहीं। बेटा, तुम अब सुकून से यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ काका, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें भूत प्रेत पे विश्वास है या नहीं? काका, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, लेकिन बात क्या है जल्दी बताए। मुझे उस लड़की को ढूंढना है, न जाने बेचारी कहाँ चली गई। बेचारी, तुम्हें भूत प्रेत पे विश्वास नहीं है ना? लेकिन अब हो जाएगा। वो जो लड़की तुम्हें यहां मिली थी, वो लड़की नहीं, दरअसल एक छलावा है। छलावा। क्या? आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। वो एक जीती जगती लड़की थी, वो छलावा कैसे हो सकती हैं? मैं सच कह रहा हूं बेटा, वो छलावा ही था। दरअसल तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम छलावे के जाल से बचकर आ गए। लेकिन काका, ये छलावे क्या होते हैं और लोगों को क्यों परेशान करते हैं? दरअसल बेटा, छलावे वो लोग होते हैं जो किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं और उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती। छलावे किसी का भी रूप लेकर तुम्हारे सामने आ जाते हैं और तुम्हें किसी तरह से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। काका, आपको उस छलावे से डर नहीं लगता है? आप ऐसे अकेले ही सुनसान रास्ते पर बैठे हो। मुझे छलावे से डर क्यों लगेगा? क्योंकि मैं ही वो छलावा हूँ। वो बूढ़ा भी छलावा ही था और वो बूढ़ा आदमी अपनी असली शक्ल ले लेता है। उसकी शक्ल बहुत डरावनी और खतरनाक हो जाती है। कमल डर के मारे वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हो जाता है। काका, फिर क्या हुआ? कमल वहां से अपनी जान बचाकर भाग आया और न जाने कितने दिनों तक बीमार रहा। और फिर जब वो थोड़ा ठीक हो गया, उसने शहर वाला काम छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों बाद उसने ये गांव भी छोड़ दिया। अब न जाने वो कहां है, जिंदा भी हैं या फिर पता नहीं। काका, आपका ये किस्सा सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। सच में
ये किस्सा तो बहुत डरावना था।